हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? 160 साल के बाद बहुत ही विशेष संयोग में मल मास की शुरुआत हो गई है और अगले 1 महीने तक आप अपने घर पे कुछ काम करते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारी होता है और कहा जाता है माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके जीवन पर मेहरबान हो जाती है। पुरुषोत्तम मास है या अधिक मास जिसे हम कहते हैं और पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही इस बार 2020 में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो चुका है और सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है और चंद्र वर्ष होता है 354 डेज का। दोनों सालों के बीच करीब 11 दिनों का अंतर आता है। ये अंतर हर 3 साल में करीब 1 माह के बराबर हो जाता है और इसी अंतर को दूर करने के लिए 3 साल में एक बार चंद्रमास अतिरिक्त आता है। इसके अतिरिक्त होने की वजह से मल मास या अधिक मास का इसको नाम दिया जाता है। जब पुराणों की बात करें तो अधिक मास यानी मल मास के पुरुषोत्तम माह के बनने की बड़ी रोचक कथा आती है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया था और ब्रह्मा जी प्रकट होकर जब वरदान मांगने को कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से। न मैं भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न आपके बनाए हुए 12 माह में मरूं, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके और आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। अब देखा जाए तो प्रत्येक राशि, नक्षत्र, चैत जो भी है सभी 12 मासों के सभी के स्वामी हैं, लेकिन मल मास का कोई स्वामी नहीं था। इसीलिए इस माह में कोई भी देव कार्य, शुभ कार्य, पितृ कार्य इस माह में नहीं किए जाए। इस कारण सभी ओर से उसकी निंदा होने लगी, जिससे दुखी होकर स्वयं मल मास बहुत उदास हुआ। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य और संक्रांति से वर्जित कहकर लज्जित कर दिया। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक पहुंचा। मलमास बोला, हे प्रभु, मैं सभी से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और श्री हरि ने मल मास का हाथ पकड़कर गोलोक गए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मल मास की व्यथा बताई। मलमास की व्यथा जानकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि अब से मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे और मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम भी मलमास के बजाय पुरुषोत्तम माह के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया और इस दुर्लभ पुरुषोत्तम माह में इसीलिए स्नान करना, पूजन करना, अनुष्ठान करना, दान करना, ये सभी करने वाले में मनुष्य को पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। आराधना और भक्ति का माह है। भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस माह में उपवास करें, पूजा पाठ करें, यज्ञ करें, हवन करें, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करें, श्री विष्णु पुराण पढ़ें। इन सभी का मनन विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। अधिक माह के अधिष्ठाता भगवान विष्णु जी हैं, इसलिए आप पूरे समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिए, दीपदान करिए, भगवान विष्णु को वस्त्र समर्पित करिए। भागवत कथा ग्रंथ का दान भी करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। इन सभी के कार्य से आपके जीवन में धन वैभव में वृद्धि होती है और आपको पुण्य फल का लाभ प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम माह में शंख पूजन का विशेष महत्व बताया। शंख को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। खासकर इस दौरान आपको दक्षिणावर्ती शंख का उपाय करना चाहिए। व्रत, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन तो करेंगे ही, साथ ही साथ अगर हो सके तो रोज आपको विष्णु को, भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से आपको उनका अभिषेक करना चाहिए या अपने पूजा स्थल पर दक्षिणावर्ती शंख रख करके ध्यान रखें। दक्षिणावर्ती शंख को हमेशा विष्णु और लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध करके अपने घर
पे रखना चाहिए। 1.25 लाख मंत्रों से उसे सिद्ध करके आप अपने पूजा स्थल पे थोड़े से पीले चावल यानी कि हल्दी से रंगे हुए चावल भर के उसमें आप रखें और नियमित रूप से इसका पूजन करें। ये भी बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। कहते हैं मनुष्य इससे माला माल होता है। आपको बता दूं, पितृपक्ष की तरह ही अधिक मास में कोई अच्छा मुहूर्त नहीं होता, इसलिए इस दौरान आपको कोई भी नई दुकान, घर, वाहन या कोई भी मांगलिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे, उस समय आप कीजिए। कोई भी आप विचार कर रहे हैं अच्छा काम करने का तो थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए। आप राम कथा भी श्रवण कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त होता है, इसका पाठ करिए, सुनिए, हरिवंश पुराण पढ़ें, तीर्थ स्थलों पर स्नान करें, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जो भी आपको गुरु दक्षिणा में मंत्र मिले हैं वो सभी करें। इससे आपको 100 गुना फलों की प्राप्ति होती है। रोज सुबह सुबह उठ करके सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर देना चाहिए। श्री हरि का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध से स्नान कराएं। शंख है आपके पास तो शंख से स्नान कराइए, दक्षिणावर्ती शंख है तो दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराइए। तुलसी की माला लीजिए, तुलसी की माला से आप 11 माला का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कम से कम एक ही माला का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करिए। रोजाना नियमित रूप से आपको दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करनी है और इससे श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी ज़बरदस्त प्रसन्न होती है। भगवत कथा पढ़ें दक्षिणावर्ती शंख के सामने बैठकर और साफ पानी भरकर उसमें भगवान विष्णु का भी अभिषेक कर सकते हैं, या फिर लाल कपड़े के ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रख दीजिए, इसमें गंगा जल भर लीजिए और कुश के आसन पर बैठकर ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, क्या बोलेंगे, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, इस मंत्र की कम से कम 5 माला का आप जप कीजिए रोज। आप देखेंगे आपके घर में अन्न धन भंडार रखने के जो भी कमी आपके जीवन में आ रही थी वो सब दूर हो जाती है और इतना धन और वस्त्र आता है कि रखने की दिक्कत हो जाती है। मनुष्य के पास इतना माला माल हो जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी गरीबी देख रहा होता है या जो भी कठिनाइयाँ देख रहा होता है वो सभी दूर हो जाता है। किसी प्रकार का कर्ज चढ़ गया होता है तो वो दूर होता है, धन आगमन के रास्ते रुके होते हैं तो वो बढ़ते हैं और दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है। दोस्तों, तंत्र में हम दक्षिणावर्ती शंख को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसको अगर आप विधि विधान से सिद्ध करके अपने घर पर लाते हैं तो कई प्रकार की आपके घर में बाधाएं शांत हो जाती है। धन की कमी तो होती ही नहीं है, साथ ही साथ नज़र बाधा हो, किसी प्रकार का किसी ने किया धरा हो तो वो भी दूर रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दक्षिणावर्ती शंख अपने घर पे लाएं, लेकिन इसका सिद्धिकरण यानी सिद्ध हुआ और शुद्धिकरण, इसको पवित्र किया हुआ ये अवश्य होना चाहिए और आप देखेंगे दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी, साथ ही साथ शांति का अनुभव होगा। इसमें शुद्ध जल भर के रख सकते हैं, थोड़े से चावल रंगीन करके रख सकते हैं और इसमें अगर शुद्ध जल भरकर आप किसी भी चीज़ पर या किसी भी स्थान पर या किसी व्यक्ति पर अगर आप छिड़काव करते हैं तो उसके जीवन से दुर्भाग्य, अभिशाप, तंत्र मंत्र, इन सभी का प्रभाव खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार के जो टोने टोटके होते हैं इस शंख के आगे निष्फल हो जाते हैं और दक्षिणावर्ती शंख, बार बार कह रही हूँ, जहाँ भी रहता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसको घर में रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है। पुरुषोत्तम माह में ये शंख आप भगवान विष्णु के सामने विस्थापित कीजिए, इससे स्नान कराइए, साथ ही साथ उनको पीली चीज़ों का भोग लगाएं, पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई, खीर, केसरिया खीर का भोग लगाएं और साथ साथ विष्णु भगवान की सिर्फ पूजा नहीं करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ साथ ज़रूर करनी है। दोस्तों, इस माह में आपको रोज़ शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का शुद्ध दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। गाय के कच्चे दूध यानी कि बिना उबला हुआ दूध में केसर डाल के भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पीपल के पेड़ का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल के पेड़ पर विष्णु भगवान का वास माना जाता है, इसलिए मल मास में रोज़ आपको पीपल के जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। गाय के घी का दीपक जलाइए, उसकी फेरी लगाइए। ऐसा करने से भी आपके ऊपर पुरुषोत्तम भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। मीठा जल अर्पित करना चाहिए, यथाशक्ति दान करें। कोरोना काल में सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए जो भी उपाय आप कर सकते हैं वो ही कीजिए। और एक मंत्र बता देती हूँ, दक्षिणावर्ती शंख में जब आप जल भरकर अभिषेक करें या उसके सामने बैठ कर के आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए।
दोस्तों इस बार अधिक मास की शुरुआत 18 सितंबर को शुक्रवार से हो गई है उत्तर फागुनी नक्षत्र में और शुक्ल नाम के योग से शुभ योग में हुई है। तो ये बहुत ही शुभ योग लेकर के आया 160 सालों के बाद। और 26 सितंबर और 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 17 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग होने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक महीने में इतने शुभ योग आए हैं, 9 सर्वार्थ सिद्धि योग और 2 द्विपुष्कर योग है। 19 और 27 सितंबर को द्विपुष्कर योग है। कोई भी काम आप इस योग में करते हैं तो उसका दुगुना फल मिलता है। 2 पुष्य नक्षत्र भी आ रहे हैं, मतलब सालों वेट करते हैं हम साल भर पुष्य नक्षत्र के लिए। और इस बार 2 पुष्य नक्षत्र हैं। 10 अक्टूबर को रवि पुष्य है और 11 अक्टूबर को सोम पुष्य नक्षत्र है। ऐसी तारीखें हैं जिसमें अनपूछा मुहूर्त है, आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। खासकर खरीदारी इत्यादि के लिए बेस्ट मानी जाती है। खर मास है तो तुलसी के पौधे के सामने आपको तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और जो भी भोग आप लगाएंगे इसमें विष्णु भगवान को तुलसी ज़रूर डालना चाहिए। इस उपाय को करने से घर के संकट और दुख समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है। पुरुषोत्तम माह में दान की विशेष महिमा है, तो किन चीज़ों का दान करें वो बता देती हूँ। कृष्ण पक्ष में आपको घी से भरा चांदी का दीपक, सोना या कांसे का पात्र, कच्चे चने, खारे गुड़, तुअर की दाल, लाल चंदन, कर्पूर, केवड़े की अगरबत्ती, केसर, कस्तूरी, गोरोचन, शंख, गरुड़ घंटी, मोती, मोती की माला, हीरा या पन्ना का दान कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में मालपुआ, खीर से भरा पात्र, दही, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, घी, तिल, गुड़, चावल, गेहूं, दूध, कच्ची खिचड़ी, शक्कर और शहद, तांबे का पात्र, चांदी के नंदीगन, ये आप कर सकते हैं। जो लोग भी तिथि अनुसार दान करना चाहते हैं तो प्रतिपदा के दिन घी या चंडी का दान किया जाता है। द्वितीया के दिन कांसा या सोने का दान, तृतीय के दिन चना या चने की दाल, चतुर्थी के दिन खारक या छुआरे का दान, पंचमी के दिन गुड़ या अरहर की दाल का दान, षष्ठी के दिन अष्टगंध का दान, सप्तमी अष्टमी के दिन रक्त चंदन का दान, नवमी के दिन केसर का दान, दशमी के दिन कस्तूरी का दान, एकादशी के दिन गोरोचन या गोलोचन का दान, द्वादशी के दिन शंख का दान, त्रयोदशी के दिन घंटाल या घंटी का दान, चतुर्दशी के दिन मोती या मोती की माला दान और पूर्णिमा के दिन माणिक तथा रत्नों का दान बताया गया है। कुछ गलतियां हैं जो इस दौरान नहीं करनी चाहिए। इस माह में मांसाहारी चीज़ों का सेवन भूल से भी ना करें। प्याज, लहसुन और साथ ही साथ गाजर, मूली, दाल, तेल और अन्य दूषित चीज़ों को त्यागना चाहिए। पराई स्त्री की ओर नहीं देखना चाहिए। सभी का सम्मान करें। देवी देवता, ब्राह्मण, गाय, साधु, सन्यासी, बड़े बुजुर्ग सभी की सेवा करें, इनका आदर करें। ब्रह्मचर्य का पालन हो सके तो ज़रूर करें। साधारण जीवन जिए, जमीन पर सोना, पत्तल पर खाना, धर्म भ्रष्ट संस्कारहीन लोगों का संग ना करना, बातचीत ही ना करना, दूरियां कर लेना इन लोगों से। और नौकरी हो, व्यापार हो, इनमें प्रमोशन और उन्नति अगर चाहिए तो खर मास की नौमी तिथि को कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराएं। इस प्रकार से मल मास को आप बिताएं और रोज आपको दीपदान जरूर करना है। घर के ईशान कोण में एक दीपक आपको नियमित रूप से शाम के समय ज़रूर जलाना है। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय। और इस बार देखिए ये जो मल मास आया है, खर मास या अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, जो भी आप इसे कहें, बहुत ही खूबसूरत महीना है। और इस महीने में आप जो भी उपाय करते हैं या जो भी कार्य करते हैं, जो भी भगवत नाम लेते हैं, वो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति ज़रूर कर दे के जाता है। मल मास का महीना है, कोई लोग बोले शुभ मास नहीं है, पर मैं आपको कहती हूँ कि इस माह का पूरा उपयोग करें और जितना हो सके आध्यात्म से जुड़ें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों को जोड़े भी, उन्हें बताएं कि मल मास की क्या महिमा है। और इस माह में किए गए कोई भी कार्य बड़ा ही शुभदायक होते हैं। कोई भी शादी विवाह आदि जैसे शुभ कार्य नहीं होंगे, दुकान की ओपनिंग आदि, तो ये सबको फिलहाल के लिए टाल दीजिए। और जो लोग रेंट के घरों में रहते हैं, कई लोग पूछते हैं मैम क्या करें, तो जो मैंने आपको शुभ तिथियां बताई है वो तिथियों को आप ये कार्य कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।